अनुकूल परिस्थिति नहीं, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का दर्शन करते हो। और हमें ऐसा अनुभव होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा का अनुसंधान करते ही प्रतिकूलता खत्म हो जाती, अनुकूलता आ जाती। जैसे हम एक घटना सुनाया, शरीर का हमारा कोई प्रारब्ध था और हम गोरखपुर से आ रहे थे, रायपुर में पहुंचना था कथा में, तो लखनऊ से फ्लाइट पकड़ना था और रास्ते में भयंकर एक्सीडेंट हुआ। क्वालिस गाड़ी थी, 130, 125, 130 की रफ्तार पर गाड़ी चल रही थी हाईवे पर, और जहां क्रॉसिंग होती है वहां से एक ट्रक निकल रहा था और एक ट्रक सड़क के सहारे खड़ा था। तो क्रॉसिंग से निकलने वाला ट्रक और जो खड़ा था ट्रक, उसके बीच में इतनी जगह नहीं थी कि वो क्वालिस निकल जाए। तो उस ड्राइवर ने, एक खड़ा ट्रक था जो एकदम लोडेड था, लदा हुआ ट्रक था, खड़ा हुआ सड़क के किनारे, उस किनारे पर उसने गाड़ी को टकराया और आगे की सीट पर हम ही बैठे थे। हम कोई घटना भूले तो है नहीं, पूर्ण चैतन्यता में हमें घटना की स्मृति है। और प्रहलाद जी का चरित्र तो प्रहलाद जी का चरित्र है, लेकिन दास अनुभव करता है कि कोई व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता कि 130 की रफ्तार में गाड़ी खड़े हुए ट्रक से टकरावे और वो जहां हम बैठे वही भाग ट्रक से टकरावे और हम जीवित रह जाएं। हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये संभव है क्या? परखच्चे उड़ जाना चाहिए थे गाड़ी के, चिथड़े चिथड़े हो जाना चाहिए था, पता नहीं चलना चाहिए था कि इसमें कौन है, कौन था इसमें। इतनी भयंकर दुर्घटना थी। पीछे बाबूजी बैठे हैं, वो भी उस समय गाड़ी में ही थे। वृद्ध जो बैठे हैं जगदीश दास जी, वो भी गाड़ी में थे उस समय, और सब सो रहे थे। दास जग रहा था, हम जग रहे थे, सब सो रहे थे। दिन की बात है, कई लोगों की गाड़ी में बैठती नींद आती भी है, और हम देख रहे हैं कि बस अब गाड़ी टकराएगी, टक्कर हो जाएगी। ये पक्का हो गया कि आधा मिनट लगेगा गाड़ी को ट्रक के पास पहुंचने में, और ये बिल्कुल स्थिति ये है कि अब घटना टाली नहीं जा सकती, ये होने वाली है, हो गई घटना ऐसे। तो तत्काल हमारे मन में आया कि अब इस समय कल्याण का क्या साधन है, राम नाम के अतिरिक्त कोई कल्याण का साधन नहीं है। तो भीतर से तो राम राम कर ही रहे थे, अब जोर से बोले राम राम राम, ऐसे चिल्लाने लगे, और राम राम बोलते बोलते धड़ाम से गाड़ी, एक आधा मिनट तो बहुत, आधा मिनट नहीं लगा, गाड़ी टकराई। टकरा करके फिर गाड़ी पीछे गई, क्योंकि इतनी जोर की टक्कर थी। ट्रक तो हिला नहीं, ट्रक तो लदा हुआ था। ट्रक में टकरा के फिर पीछे गई, फिर टकराई, फिर पीछे गई, फिर टकराई, 3 बार टकराई गाड़ी। हमने गिनती की नहीं, और तीनों बार हम राम राम बोल ही रहे थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सूक्ष्म जगत में स्थित जो लोग हैं वे इस पर विश्वास करेंगे। तीसरी बार की टक्कर में शरीर नहीं छूटा, मृत्यु नहीं हुई, तो हमको हंसी आई। माथा फूटे, शरीर में चोट लगे, किसी को हंसी आ सकती है? पर मैं सत्य कह रहा हूं, हमको हंसी आई कि अरे आश्चर्य है, हम मरे नहीं। इसके बाद गाड़ी से बाहर निकले, फिर तो शरीर में इतना जोर का धक्का था तो मूर्छा होनी ही थी। तो रोड पर ला करके लिटाया होगा, जो कुछ किया। उस समय हमने ये विचार किया कि वृंदावन तो बहुत दूर है, अयोध्या निकट है। ये मन में आया कि अब हमारे शरीर का संस्कार अयोध्या में हो। तो हम केवल इतना ही कह पाए कि अयोध्या जी हमको ले चलो, बस इतना ही कह पाए। इसके बाद बेहोशी हो गई। दुर्घटना घटी थी
तो हमारा ही अपना कोई दोष होगा। जैसी चिकित्सा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, प्रमाद हुआ चिकित्सा में। और कई दिन तक हम गोरखपुर में रहे, लेकिन ठीक से लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस बात की बड़े महापुरुषों को आज भी पीड़ा है। इसके बाद फिर रुंगटा जी भी साथ में थे। रुंगटा जी हट करके फिर लेके आए हमको जयपुर। 6-7 दिन के बाद हमारे जो कांच घुस गए थे ऐसे मत्थे में, उनको फिर निकाला गया। छाती में बहुत जोर की चोट थी। स्थिति ये हो गई कि अब ये हो गया कि अब आपको 1 वर्ष कहीं नहीं जाना है, लेट के रहना, विश्राम करना है। चोट बहुत अधिक थी। वृंदावन में आ गए। अब आप कहोगे कितनी बुरी परिस्थिति आई, बताओ। कथा कह रहे थे, कथा कहते कहते ऐसी आफत आ गई। अब हम ये बता रहे हैं कि एक बार हम जब वृंदावन पहुंचे तो एक बार हमको बड़ी मन में ये हुआ कि अरे ये क्या घटना घटी। फिर हमारे मन में आया कि अरे भारतवर्ष के सभी महापुरुष एक एक करके तो दर्शन देने आ रहे हैं, और जो नहीं आ सके हैं श्री शंकराचार्य प्रभृति महानुभाव, उनके संदेश आ रहे हैं। दिन भर संतों का दर्शन होता है। वो जाने कहाँ कहाँ भटकते ब्रज के बाहर, तो ठाकुर जी ने 1 वर्ष का ब्रजवास दिया और रोज संतों का दर्शन, रोज सत्संग। अब फिर तो इतना बढ़िया शरीर हुआ कि उसी बीच में हम लोग, राघवेंद्र दास जी हमारे साथ में थे, गोकुल में रमण रहती रहे हैं। तो अब वो घटना तो प्रतिकूल थी, लेकिन जब संत के दर्शन और ब्रजभूमि का वास और सत्संग इसका अनुसंधान करते हैं तो लगता भगवान ने 1 वर्ष के लिए संतों की कृपा देने के लिए ये स्वांग रचा था। और आज अब भी हम आपके सामने बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं।